चलिए मुकाबले की शुरुआत होती हुई दोनों सलामी वीर मैदान के बीच में बोनी और रितेश इस वक्त बल्लेबाजी के लिए बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं रितेश, और इनका स्ट्रॉन्ग जोन जो कहा जाता है ना, वी में बहुत अच्छा खेलते हैं। और डेफिनेटली अगर आपके पास वी में खेलने की क्षमता है मतलब आप कहीं भी खेल सकते हो। इस मैदान का जो आकार देखा जाए, भौगोलिक आकार तो 360 डिग्री है, कहीं भी आप हाथ खोलिए, कहीं भी दे घुमा के मारिए, रन आपके जरूर मिलेंगे। अंपायर का डिसीजन आता हुआ इस वक्त स्कोरर रेडी है सर, स्कोरर रेडी है, मैच को ऑन करना है। हमारे साथ सीधे आज डिजिटल स्कोरर जुड़े हुए हैं। रोहित आए हैं पहला ओवर लेकर। सेकंड पर कैप्टन है बोनी। इस वक्त शुरुआत होती हुई डे 2 की 5 4 3 2 1 here we go with the first ball of the day 2 गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग। और पहली गेंद यहाँ पर लाइन और लेन पर थी, कमाल की गेंद थी यहाँ पर रोहित द्वारा, रूम नहीं दिया बल्लेबाज को और पूरी तरह से यहाँ पर बिनती गेंद की समाप्ति होती हुई पहले दिन का यहाँ पर खेल जारी है। दूसरे दिन का खेल यहाँ पर शुरू हुआ है। पहली गेंद यहाँ पर डिलीवर्ड हुई है ऑन टाइम, जो हमारे कमेटी का ऑलमोस्ट निर्णय था कि 10:30 तक कहीं ना कहीं 6 मिनट की देरी जरूर हुई है, लेकिन मुकाबले शुरू जरूर हुए हैं। और यहाँ पर एक डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई ध्यान देना है दोनों टीमें, आपके पास 20 मिनट से 4 ओवर, अन्यथा 20 मिनट से मोर देन लेंगे तो एक प्लेयर 30 सर्कल के अंदर आ जाएगा, ये ध्यान देना है प्लीज। फिर से एक बार रोहित चल पड़े और अच्छी गेंद यहाँ पर पाड़न बाग के बीच में थी और केवल गेंद को ड्राइव किया इस वक्त शॉर्ट कवर क्षेत्र में और एक रन चुरा लिया है। यहाँ पर शुरुआत यहाँ पर विद द सिंगल बोनी करते हुए, तजुर्बा बहुत है, धंधा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और आज अपने खुद टीम के लिए खेल रहे हैं। बोनी 11 नाम की टीम के लिए बोनी भाई मैदान के बीच में। चलिए रोहित भाई ध्यान देना है, हर बॉल पर आप टाइम ले रहे हो, 20 मिनट्स की लिमिट है आपके पास फॉर 4 ओवर्स। अगर 20 मिनट्स नहीं होता तो बंटी भाई ध्यान देना है, एक प्लेयर अंदर आ जाएंगे। 20 मिनट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर 4 ओवर के लिए। फिर से एक बार रोहित चल पड़े रितेश के लिए। और यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद थी, ब्लाइंडर्स यहाँ पर खेला है, यहाँ पर बड़ा मिस्टेक होता हुआ ओ यहाँ पर ब्लंडर, बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पर आ जाएगा गेंदबाज द्वारा। गेंद हाथ में आई नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पर सेफ बच गए हैं इस वक्त बोनी और हमारे मित्र किरण गाड़े, इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है किरण भाई। अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा गति नहीं है लेकिन टप्पा बहुत अच्छा मेंटेन किया इस ओवर में, इस पावर प्ले के ओवर में। रितेश वंस अगेन ओह स्लॉक करने की कोशिश थी यहाँ पर और परफेक्ट गेंद आई नहीं है। डबल माइंड हुए हैं, कौन सी विकेट तुषार उत्तेकर यहाँ पर अपील कर रहे हैं और मैदान छोड़ना पड़ेगा इस वक्त। हालांकि पहले गेंद पर बचे थे लेकिन यहाँ पर बचने की कोई गुंजाइश नहीं हुई है और इसी के साथ रनआउट की विकेट मिलती हुई रितेश बैक टू डग आउट। डीजे नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच में विशाल गए हैं, बहुत ही तजुर्बा और बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं और बतौर आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं आज बोनी रेविन के लिए। किस प्रकार से प्रदर्शन रहेगा इनका यहाँ पर देखना पड़ेगा। और मीरा भाईंदर खाड़ी का ऐसा वो खिलाड़ी जो हमेशा ज़बरदस्त स्ट्रोक और क्रैकिंग कवर ड्राइव के लिए इनकी पहचान रही है। विशाल आए हैं मैम फ्रॉम नेपाल मैदान के बीच में और हालांकि हमारे नवघर परिसर में लोग इन्हें प्यार से कांचा भी कहते हैं। इस वक्त बल्लेबाजी के लिए देखना होगा किस प्रकार से इनकी बल्ले का की चमक यहाँ पर देखने मिलेगी मैदान के बीच में। ओह यहाँ पर बल्ले का भारी किनारा जरूर लगा था, इनसाइड एज थी, तुषार उत्ते करते हैं वहां पर विकेटों के पीछे झेल को कन्वर्ट नहीं कर पाए और भाग्यशाली रहे इस वक्त बल्लेबाज विशाल।
हालांकि पहले पावर प्ले में यहाँ पर अभी तक जो मोमेंटम चाहिए बोनी 11 को, वो मोमेंटम यहाँ पर नहीं मिला है। शुरुआत अभी तक बेहतर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर करनी पड़ेगी शुरुआत। और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा शॉट अगर आता है तो मोमेंटम बनेगा। रोहित तैयार, 1 सेकेंड, पटकी भी गेंद थी, मिस टाइमिंग है, गेंद हवा में लहरा रही है, खिलाड़ी दूर है, खिलाड़ी यहाँ पर पॉइंट से आए जब तक गेंद लैंड होती हुई। और इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति और रन संख्या 1 ओवर के बाद जा पहुंचा है टोटल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का खेल यहाँ पर संपन्न हुआ है। जाएंगे छोटे से ब्रेक की ओर और सुनेंगे डीजे। बहुत ही जबरदस्त आज का इस एटमॉस्फेयर इस मैदान पे देखने मिलता हुआ। संडे का दिन है और 1 ओवर के बाद 3 रन बने, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टू लॉस ऑफ 1, यस। गेंदबाजी के लिए राम आए दूसरा ओवर देकर। अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे कैलिबर के गेंदबाज हैं और गति भी अच्छी है इनके पास, टप्पा भी अच्छा रखते हैं। इस वक्त देखना पड़ेगा किस प्रकार से लय में गेंदबाजी करेंगे। ओहो, यहाँ पर घूम कर खेलने की कोशिश थी, लेकिन अराउंड द लेग इस वक्त व्हाइट बॉल दर्शाते हुए सिंगल रन यहाँ पर मिलेगा और व्हाइट के साथ रन संख्या जा पहुंचा अब 3 रनों पर। पहला ओवर कमाल का रहा था रोहित का, हालांकि गति उतनी नहीं थी, लेकिन टप्पा बहुत मायने करता है क्रिकेट खेल में और टप्पे के साथ गेंद निकाली है। ओहो, यहाँ पर गति थी गेंद में और टप्पा भी बहुत अच्छा था। और इसी के साथ पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज विशाल और सीधे तुषार उत्तेकर के हाथों में गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति हुई है। फिर से एक बार रूम बनाया, गेंद को हल्के हाथ से इस वक्त खेला है शॉर्ट कवर क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर अवेलेबल थे। एक सिंगल केवल रन मिलेगा और सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचा है टोटल अब 5 रनों पर। दूसरे खेल का ओवर का खेल जारी है मैदान के बीच में और रन संख्या जा पहुंचा है अब 5 रन स्कोर कार्ड पर। 4 रन, यस 4। और इस वक्त यहाँ पर उड़ाने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर गेंद आई नहीं है प्रॉपरली। शॉर्ट मिड विकेट में थोड़ी सी गलती हुई है वहां पर रोहित द्वारा और गलती का फायदा दोनों ही बल्लेबाज जानते उठाना। और इसी के साथ अब रन संख्या 6 स्कोर कार्ड पर है। हालांकि यहाँ पर विकेट का पतन हुआ है। बोनी इस वक्त मैदान छोड़ते हुए शुरुआत हालांकि दमदार नहीं करा पाए जिस प्रकार से उन्होंने चर्चा की थी। हमारे पास बैटिंग लाइनअप में गहराई है, लेकिन बैटिंग में गहराई होने से फायदा नहीं है। वो बल्लेबाज किस प्रकार से मैदान में खेलते हैं चलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिकेट का फॉर्मेट है वो 4 से 5 ओवरों का फॉर्मेट है। तो 4 से 5 ओवरों में यहाँ पर अगर 3 से 4 बल्लेबाज अगर चल जाते हैं, ओपनर के बल्लेबाज या फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अगर खेलते हैं मैदान के बीच में, तो एक अच्छा रन बनेगा। यहाँ पर बोनी इस वक्त आउट हुए हैं। भूटान आए हुए बल्लेबाज मैदान के बीच में अच्छे हिटिंग लगाते हैं, फाइन लेग और
सुदरले एक लॉन्ग ऑन पर अच्छे बैठक लगाते हैं भूटान इस वक्त मैदान के बीच में। लक्ष्य देखना पड़ेगा, इम्पैक्टफुल खेल करना पड़ेगा। शुरुआत बहुत धीमी हुई है और आज ये परफेक्ट मोमेंट है भूटान के लिए एक बेहतर खिलाड़ी बनने का, क्योंकि टीम की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और अच्छा स्ट्रोक है ये, जबरदस्त क्रिकेटिंग स्ट्रोक यहाँ पर देखने मिलता हुआ। दो खिलाड़ियों के बीचों बीच ही गैप को भेज दिया है और आते आते यहाँ पर दर्जेदार स्ट्रोक खेला है। गेंद को फेंक दिया इस वक्त डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। रन मिलेंगे 4 डीजे। हमारे साथ आज डीजे ऑपरेटर की भूमिका में जयेश, इनके लिटिल ब्रदर्स भार्गव आज हमारे डीजे ऑपरेट करते हुए। तो आपको संगीत में कोई गुंजाइश नहीं होगा, आपको फुल ऑन एंटरटेनमेंट किया जाएगा। हमारे म्यूजिक भार्गव इनके माध्यम से नए नए संगीत आप तक सुनाएंगे और हमारे डीगा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के सभी शूटर्स जो कि बहुत मेहनत की है और सभी बहुत अच्छा मोमेंट को कैप्चर करते हुए। और रोहित आए जो कि फिर से एक बार ओवर नंबर 3 लेकर, हालांकि महाराष्ट्र और पूरे भारत का शान बढ़ाने वाला द हिटमैन रोहित शर्मा इसी नाम की ये गेंदबाज हैं। इस वक्त रोहित आए हैं, पहला इनका ओवर कमाल का रहा था, केवल 2 रन खर्च किए थे। कदमों का संभाल किया विशाल ने यहाँ पर। फिर से एक बार हल्की सी अपील है और बल्लेबाज को जाना पड़ेगा, मैदान छोड़ना पड़ेगा। इम्पैक्ट नहीं डाल पाए इस मुकाबले में विशाल भी और अपने विकेट को यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हुए क्लीन बोल्ड के रूप में इस वक्त हुए आउट डीजे। नए बल्लेबाज इस मैदान के बीच में राजू यादव हैं। हालांकि राजू और बोनी ये 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑक्शन में उपस्थित रहकर अपने चहेते खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में लिया था, बोली लगाई थी। और अब राजू स्वयं बल्लेबाजी के लिए अच्छी बल्लेबाजी खाड़ी परिसर में राजू ने दिखाई है, खाड़ी प्रीमियर लीग में भी दिखाई थी। और आज यहाँ पर देखना पड़ेगा जहाँ पर टीम थोड़ी सी बैकफुट पर है, लेकिन इस मूवमेंट को बदलना पड़ेगा और एक अच्छा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर दिखाना पड़ेगा मैदान के बीच में। फिर से एक बार रोहित तैयार, क्रिकेट के खेल में समय नहीं लगता दोस्तों समय बदलने के लिए। और यहाँ पर गैप में है गेंद, जगह बनाई थी, थोड़ा सा बैकफुट पर आए थे और उसके बाद 2 विकेट यहाँ पर गेंद को सीधे डीप कवर के क्षेत्र में खेला था। अच्छा यहाँ पर बल्ले पर लिया है, आते आते राजू ने 1 रन के साथ रन गति को अब आगे की तरफ लेके जाते हुए रन संख्या जहाँ पहुंचा है टोटल 11 रन यहाँ पर दर्शाता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल मैदान के बीच में जारी है। और नजरें यहाँ पर भूटान के ऊपर है, क्या यहाँ पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? लेट्स सी। भूटान सही गेंद पर, ओहो कमाल का स्ट्रोक, रिवर्स खेला है, नो चांस फॉर द फील्डर और गेंद सीधे गई इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के पार पार पार, सिक्सर। धन्यवाद दीजिए। चलिए बॉल अवेलेबल करके देना है, कमेटी मेंबर्स बॉल देना है, जुना बॉल फटाक से देना है क्योंकि टाइम पास यहाँ पर नहीं होगा, इसके और ध्यान देना है। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर भूटान ने कन्वर्ट किया और आवश्यकता भी यहाँ पर बोनी 11 को इस प्रकार से स्ट्रोक चाहिए अब जीत के लिए,
क्योंकि अगर लक्ष्य बनाना है तो लक्ष्य बड़ा करने के लिए रन चाहिए। और यहाँ पर इस वक्त फाइनल लेग में खेलने की कोशिश थी, अच्छा टप्पे के साथ गेंद को निकाला है और अंपायर अजीत मात्रेसर का डिसीजन आता हुआ इस वक्त लेग बाइस के रूप में सिंगल ऐड हो जाएगा और रन संख्या जा पहुंचा है टोटल 18 रनों पर। तीसरे ओवर का खेल मैदान के बीच में जारी है और तीसरे ओवर की अभी तक 4 गेंदों का खेल संपन्न हुआ है, 2 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी है। फिर से एक बार रोहित एक बड़ा कारनामा यहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा बल्लेबाज राजू को। कदमों का संभाल किया, गेंद को हैमर किया इस वक्त डीप लॉन्ग क्षेत्र में, अजय कनाडे थे वहां पर, थोड़ी सी गलती हुई है और गलती का फायदा यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज उठाते हुए और आसानी के साथ 2 रन पूरा किया और संख्या जा पहुंचा है अब 20 रन इस वक्त मैदान के बीच में। एक अच्छी साइड बनाई इस वक्त बंटी 11 ने इस वक्त अपनी टीम में 2 अनुभवी खिलाड़ियों को लिया है, एक तरफ से राजेश और एक तरफ से तुषार उत्तेकर को मौका दिया है साइकोन के रूप में। ओहो, यहाँ पर खड़े खड़े बहुत लंबा ये U6 आता हुआ राजू के बल्ले से शानदार जानदार असरदार सिक्सर। धन्यवाद। चलिए टीम 16 मिनट्स आपने लिए अभी तक 3 ओवर के लिए, बंटी 11 16 मिनट्स लिए और 4 मिनटों में ये ओवर आपको इन्हीं हाउ कंप्लीट करना है। हमारे टाइमर जो हमारे स्कोलर हैं टाइम को ऑन ऑफ कर रहे हैं विकेट के अकॉर्डिंगली। चलिए अगर मैच में जूना बॉल अवेलेबल नहीं होता है कमेटी के पास तो दोनों ही टीमों को नया नया ही बॉल दिया जाएगा, ये भी ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि बॉल अगर जाता है मैदान के बाहर तो बॉल को जल्द से जल्द अवेलेबल करना है। मोनू आए गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 4 लेकर। ओहो, अच्छी गेंद यहाँ पर देखना पड़ेगा, पैडन बैट के बीच में गेंद थी, हल्की सी अपील मांगी अंपायर से तुषार उत्तेकर ने, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर खारिज किया इस अपील को और सेफ रहेंगे बल्लेबाज भूटान। पिछले ओवर में यहाँ पर सनसनी मचाई थी मैदान के बीच में, भूटान और राजू ने 2 शानदार हिट लगाए थे, एक थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर रिवर्स के माध्यम से और एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक शानदार पुल जड़ा था। फिर से एक बार मोनू तैयार, फुल टॉस गेंद है यहाँ पर, लेकिन अराउंड द लेग थी ये गेंद, छोड़ दिया है केवल और यहाँ पर रन मिलेगा सिंगल और रन संख्या जा पहुंचा सिंगल की मदद से 27 रन। कल के दिन का पहला मुकाबला हमने देखा 47 रन बने थे और आज के पहला दिन का ये मुकाबला है। अभी तक यहाँ पर फुल टॉस गेंद मिस किया है, गति में परिवर्तन किया, स्लोवर गेंद डाली यहाँ पर और बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से और गेंद आती हुई बिंदी के रूप में अच्छी चतुराई दिखाई है यहाँ पर, गेंदों को हालांकि कंट्रोल में डालते हुए गेंद को घुमाते हुए नजर आए थे। ओह, यहाँ पर गेंद को उड़ाया है और सीधे डिलीवर किया इस वक्त खिलाड़ी के हाथों में, कोई भी यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ी है राम को और राम के सीधे हाथों में यहाँ पर डिलीवर किया गेंद को, बल्लेबाज आउट। और हमारे यादव के यार मित्र करण अंबाला इनका यहाँ पर आगमन हुआ है। हालांकि करण भाई को देखने के बाद मुझे एक ही डायलॉग याद आता है, किसी के हाथ में हीरा तो किसी के कान में हीरा, मुझे हीरे से क्या मतलब क्योंकि मेरा यार ही है हीरा। करण अंबाला स्वागत है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस वक्त नए बल्लेबाज आरूफ आए हैं
बड़ा इतिहास रहा है आरिफ का भी मीरा भाईंदर टेनिस क्रिकेट में। बादशाह मोरवा का वो मैदान, हालांकि लगातार हर मुकाबले में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में सीधे 50 रन लगाए थे और फाइनल में 40 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच बने थे दोनों ही मैचेस में। और यहाँ पर आते आते उड़ाने की कोशिश थी और दूरी बहुत कम नापी है गेंद ने और मोरे के हाथों में गेंद। बल्लेबाज आरिफ का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ है। डीजे धन्यवाद। एक और बेहतर बल्लेबाज यहाँ पर अमित को हालांकि बहुत देर से यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि खाड़ी प्रीमियर लीग में कमाल की बल्लेबाजी और डेफिनेटली हमेशा हिटर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो इन्हें चौथे ओवर में भेजा गया। जिस प्रकार से हम डिंगडंग पुणे के पंकज यादव को देखते हैं कि हमेशा स्लॉग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं और हमेशा स्लॉग ओवर्स में आते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर अमित कनौजिया को भी आप देख रहे हो बहुत देर से यहाँ पर भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। और यहाँ पर भले देर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर एक इम्पैक्टफुल खेल खेलना पड़ेगा, रन्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि रन्स की गति अभी तक बहुत कम बनी है। 27 रन कार्ड पर बने अभी तक। ओह, यहाँ पर अराउंड द लेग फिर से एक बार अच्छी गेंद पैरों के बाजू से स्टंप के ऊपर से गेंद यहाँ पर डिलीवर हुई है। कमाल की गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक मोनू ने दर्शाई है और भगवान ने इनके साथ में एक अलग पराक्रम किया है। ये जो गेंदबाज है ना, उनके हाथों में भी 6 उंगलियां, पैरों में भी 6 उंगलियां, मतलब 24 उंगलियों के साथ खेलते हैं मैदान के बीच में। अद्भुत है। यहाँ पर कोई मिल गया में जिस प्रकार से हमने ऋतिक रोशन को देखा हाथों में केवल 6 उंगलियां, लेकिन मोनू ऐसे गेंद मिस्टीरियस खिलाड़ी हैं जो 24 उंगलियों के साथ मैदान में खेलते हैं और लेकिन जब भी खेलते हैं डेफिनेटली कमाल का खेल करते हैं। वेल डन मोनू है, गुड बॉलिंग। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 4 ओवर के बाद रन संख्या 27। शुरुआत होती हुई मुकाबले की यहाँ पर गेंदबाजी के लिए इस वक्त अंतिम और स्लॉग ओवर लेकर साइड आ जाए हुए राजू के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक जड़ा है जरूर राजू ने अभी तक। ओहो, यहाँ पर एक अलग अंदाज में एक अलग एक्शन के साथ गेंद को डिलीवर किया है। कमाल का एक्शन यहाँ पर साईराज द्वारा और ज्यादा लंबा रनअप नहीं है, ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी अच्छा यहाँ पर घुमाव था गेंदबाजी में और डॉट के साथ यहाँ पर बहुत ही कमाल का ये गेंद और कोई रन नहीं आया इस गेंद के साथ। और एक और बेहतर गेंद जड़ में डाली है। आज इरादे स्पष्ट कर दिए, जो बंटी लेवन ने विश्वास दिखाया है बतौर गेंदबाज के रूप में साईराज को मौका दिया है और उस मौके से यहाँ पर खड़े उतरे अभी तक और कमाल की गेंद अभी तक डिलीवर की है। और देखते देखते इस ओवर में अभी तक कोई रन आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर साहस दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। मैदान के बीच में दुनिया भी झुकती है उसी के सामने जो झुकाने की क्षमता और ताकत रखता है और यहाँ पर वो ताकत, वो जुनून यहाँ पर बल्लेबाज को दिखाना पड़ेगा। आखिरी 4 गेंदे, अगर 4 गेंदों पर भी 2 से 3 बड़ा स्ट्रोक आता है, 40+ रन भी अगर बनते हैं तो मुकाबले में मजा आएगा। फुल टॉस गेंद है, खड़े खड़े गेंद को डिस्पैच कर दिया है और गेंद को फेंक दिया इस वक्त बाउंड्री लाइन के बाहर। रन मिलेंगे 6, सिक्सर। दोस्तों अब हमारे पास नया जुना बॉल तो नहीं है, ये गेम जो है वो बल्लेबाज को दी जाएगी और इससे आप छेड़खानी कर सकते हो, ये ध्यान देना है क्योंकि बॉल का स्टॉक अवेलेबल नहीं है। कल के दिन भी बहुत सारे बॉल गए
जूनियर बॉल, और यहाँ पर ये गेंद है वो बल्लेबाज के हाथ में दी गई है और बल्लेबाज जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर बॉल टैंपरिंग का किसी प्रकार से रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चलिए जल्द से जल्द देना है, ज्यादा समय नहीं लेना है, बैट्समैन ध्यान देना है प्लीज। दोनों ही फॉर्मेट में इक्वल रहेगा। नया बॉल दिया जाएगा, अगर जूना बॉल अवेलेबल है तो जूना बॉल दिया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर 2 बॉल अवेलेबल था तो 2 बॉल हमने पहले दिया और अब अवेलेबल नहीं है स्टॉक, तो यहाँ पर नए बॉल के साथ गेम को आगे बढ़ाएंगे। पहली गेंद लगातार 2 गेंदें अच्छी डाली, उसके बाद एक फुल टॉस गेंद थी, केवल दिशा देनी थी बल्लेबाज राजू को और कमाल की दिशा दी गेंद को और मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका 6 रनों के लिए और रन संख्या जा पहुंचा है 33 रन। एक धीमी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर टीम बोली 11 द्वारा। स्लॉग ओवर चल रहा है, अगर आने वाले 3 गेंदों पर 2 बड़ा शॉट लगाते हैं तो एक अच्छा रन कहा जाएगा। ओह, यहाँ पर नो बॉल दर्शाया अंपायर ने और गेंद आते हुए स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया है और यहाँ पर नो बॉल मतलब 1+1 और यहाँ पर ये फेंकी का नो यहाँ पर दिया गया है, ये चक यहाँ पर दिया गया, मतलब 2 रन पेनल्टी के रूप में भी मिलेंगे और अब यहाँ पर गेंदबाजी नहीं होगी। विनोद सोनावने, इनके लिटिल ब्रदर्स यंगस्टर ब्रदर रोशन सोनावने नजर आएंगे खेलते हुए इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में। चलिए यहाँ पर नो बॉल घोषित किया गया है, नो आर्ग्यू विद अंपायर्स, 2 रन की पेनल्टी रहेगी और नेक्स्ट बॉल यहाँ पर फ्री हिट भी रहेगा, ये ध्यान देना है। 36 रन यहाँ पर और अब साईराज इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। पूरी तरह से यहाँ पर बैन लगा दिया गया है क्योंकि आपके पास अगर फेयर गेंदबाज हैं तो आपको डेफिनेटली फेयर गेंदबाजों के साथ जाना है क्योंकि थ्रो गेंदबाजी बड़ा ऑब्जेक्शन हो जाता है, किसी भी टीम के लिए दबाव बन जाता है। और पटकी भी गेंद थी, हल्के से गैप में केवल पुश किया गेंद को और 2 खिलाड़ियों के लिए बहुत लंबा चेस है ये, लेकिन पहुंच जाएंगे वहां पर। साईराज गए हैं, 2 पूरा किया, तीसरे की मांगे यहाँ पर देखना होगा क्या 3 रन होगा। फ्री हिट की गेंद थी ये और फ्री हिट की गेंद पे केवल खिलाड़ी आउट हो सकता है रनआउट के रूप में और वो यहाँ पर चित्र देखने मिला है। रनआउट के रूप में इस वक्त अमित कनौजिया बैक टू टेक आउट डीजे। डीजे और गुज्जर आए नए बल्लेबाज। कहते हैं दोस्तों जिंदगी में आपके ऊपर मुसीबत कितना है इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस मुसीबत में आप किस प्रकार से खेलते हो मैदान के बीच में इसका फर्क जरूर पड़ता है। और यहाँ पर अंदर किनारा लगा है, इधर एज यहाँ पर देखने मिला है और इस वक्त फिर से एक बार रन चाहते हैं, 2 स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इस वक्त और यहाँ पर विकेट मिलेगा और सेलिब्रेशन देखिए कमाल का यहाँ पर। और बल्लेबाजी इस वक्त गुज्जर आउट होते हुए विकेट मिला है यहाँ पर। धन्यवाद डीजे। आदित्य पांडे हमारे साथ हैं स्कोरिंग की भूमिका में, हालांकि बहुत यंगस्टर हैं, बहुत युवा हैं, कम से कम 12 से 15 साल की उम्र है इनकी और बहुत अच्छा स्कोरिंग अभी तक साथ दिया है और बहुत कुछ सीखना है इन्हें भी क्योंकि बहुत सारे एडवाइस हम यहाँ पर पूछ रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोरिंग किया अभी तक। और अगर बात की जाए तो ओवरऑल गेंद इस ओवर में डिलीवर्ड हुई है जिसमें से साईराज ने 3 बॉल फेंका था और उसके बाद इस ओवर में यहाँ पर मूसा ने 2 गेंद फेंकी है। ओ उड़ा दिया गेंद को, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लंबाई कम है, खिलाड़ी डाउन द बॉल आएंगे, गलती नहीं होगी रोहित द्वारा और यहाँ पर आखिरी गेंद पर भी विकेट गिरा है। राजू इस वक्त आउट होते हुए और रन संख्या टोटल 5 ओवर के खेल के बाद 39 बना है और जीत के लिए रन बनाने पड़ेंगे 40 रन और बदलाव होगा अब माइक्रोफोन पर, लेकिन उसके पहले टॉस की प्रक्रिया हमारे टॉस बॉक्स में की जाएगी। एक तरफ से टीम मौज 11 तो दूसरी तरफ से
टीम अनस्केड रहेगी। चलिए कैप्टन ने टॉस के लिए जल्दी से आना है। चलिए टॉस के लिए हमें यहाँ पर यश बनर्जी हमारे साथ हैं। कल के दिन में भी बहुत मेहनत की और आज भी यहाँ पर कर रहे हैं, कमेटी मेंबर्स की भूमिका में है। चलिए कैप्टन ने टॉस के लिए आना है। टीम अनस्केड बनाम मौज 11, कैप्टन जल्द से आना है, नहीं तो रनों की पेनल्टी यहाँ पर दी जाएगी। योगेश यादव स्वागत है आपका भी और बतौर आइकॉन के रूप में नजर आएंगे खेलते हुए। चलिए कैप्टन अनस्केड, टीम अनस्केड और मौज 11, कैप्टन ने टॉस के लिए आना है यहाँ पर जल्द से जल्द, नहीं तो यहाँ पर आपको कम ओवर के मुकाबले खेले जाएंगे, ये भी ध्यान देना है। इनिंग ब्रेक में यहाँ पर टॉस होना है अनिवार्य है। अगर टॉस नहीं होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर रनों की पेनल्टी यहाँ पर दी जाएगी। और हमारे नीरज डेकोरेटर्स के सर्वे सर्वा नीरज भाई स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। चलिए अंश के टीम में कैप्टन हमारे साथ पंकज आ चुके हैं, हमारे यश बनर्जी भाई, इनसे निवेदन रहेगा कि आना है, उनके हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। अगर अपोनेंट टीम में कैप्टन टॉस के लिए नहीं आते हैं तो यहाँ पर टीम अंश के टीम कैप्टन को वार्न दे दिया जाएगा। ये ध्यान देना है, अगर पहली बॉल डिलीवर्ड होती है मैदान के बीच में, अगर कैप्टन नहीं आते हैं तो यहाँ पर अपोनेंट टीम के कैप्टन को यहाँ पर वार्न दे दिया जाएगा। और हमारे केला गली परिसर के बड़े केला यहाँ पर आगमन हुआ है, स्वागत है गुप्ता जी। छोटू आइए, चलिए टॉस के लिए टीम मौज 11 बतौर कैप्टन के रूप में छोटू का यहाँ पर चयन किया गया है। और डेफिनेटली यारों के यार, किसी के हाथ में हीरा किसी के कान में हीरा, हीरे से हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपना यार है हीरा। चलिए टॉस यहाँ पर कौन देगा ये देखना होगा और टीम मौज 11 यहाँ पर कॉल देगी और ऑन स्टेज होगा टॉस। अगर नीचे गिरता है तो फिर से किया जाएगा। हेड से यहाँ पर कॉल है और हेड से यहाँ पर आया है, बहुत बहुत धन्यवाद यश बैनर्जी। और टॉस जीता है करम वाला, क्या डिसीजन रहेगा? हम बॉलिंग करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है ओवरऑल मैदान में खेलने के लिए, होम ग्राउंड है, क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो अपनी टीम के माध्यम से कि आज अच्छा परफॉर्म करके मौज भाई ऋषु भाई को एक चैंपियन की ट्रॉफी दिलाओगे? पक्का पूरा कोशिश करेंगे ऋषु भाई को जिताने के लिए। हालांकि ये बंदा अभी अच्छा दिख रहा है, थोड़े टाइम में इसका मूवमेंट बदल जाएगा। चलिए यहाँ पर पंकज भाई अंश की टीम बदलाव किया है, आइकॉन प्लेयर में कोई बदलाव है, उसके बाद गेंदबाजी के लिए भी जीप इस पर आपने 26,000 पॉइंट खर्च किए थे। आशीष क्या अवेलेबल है आज? नहीं, आशीष अवेलेबल नहीं आज। क्या लग रहा है ओवरऑल टीम बॉन्डिंग और टीम जो है यहाँ पर उसके माध्यम से किस तरह से इस टूर्नामेंट को आप देख रहे हो? नहीं, बहुत अच्छा है, बैलेंस टीम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छा है, तो अच्छा ही बेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन पंकज भाई। और अब चलेंगे मीरा भाईंदर की वो आवाज़ जो आज पूरे महाराष्ट्र भर में एक जबरदस्त पहचान बनाई है, आदरणीय श्री मनीष जी पाटिल की ओर जाएंगे। ओवर टू कॉम बॉक्स, थैंक यू। सरदंगमी सरदंगमी बाबुनिया साईनाथ महाराज की जय। करुणी बाला आला कसा कोण पाला सरदंगमी 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 बाबुनिया धन्यवाद विनोद श्रीगुप्ता। चला दोनों संघाचा एक्स्ट्रा मेंबर समालोचन कक्षामध्ये पाठवून द्या। दोनों टीमों का एक्स्ट्रा मेंबर कमेंट्री बॉक्स में रहना अनिवार्य है। खिलाड़ियों की अपडेट्स हमें देने के लिए दोनों टीमों के एक्स्ट्रा मेंबर का कमेंट्री बॉक्स में रहना
अनिवार्य है. बोनी 11 या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 39 बनवल्या आणि 40 धावांचं लक्ष्य बंटी 11 या संघासमोर ठेवलेलं आहे. यस, एक्स्ट्रा मेंबर, दोनों टीमों का एक्स्ट्रा मेंबर कमेंट्री बॉक्स में आना अनिवार्य है. 3 बार मैं सूचना दे चुका हूं और वेरी क्लियर सूचना है, आपको समझ में आए इस भाषा में, तो कृपया दोनों टीमों के एक्स्ट्रा मेंबर हमारे कमेंट्री बॉक्स में. पण होतं त्याला चावा फुटाले कळे मगाला अंधारात घुसला बच्चा आईला. अपडेटेड टारगेट इज 42. 42 रनों की जरूरत 30 गेंदों में. बंटी 11 45 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे. 30 चेंडूंमध्ये बंटी 11 या संघाला पूर्ण करायचं. चला आता जास्त वेळ न घेता लगेच मॅच सुरू करण्यात हरकत नाहीये. चला मॅच ऑन करा. बोनी 11 या संघाने 41 बनवल्या आणि बंटी 11 या संघासमोर 42 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत. बंटी 11 या संघाकडून. बंटी 11 अपना एक्स्ट्रा मेंबर 2 रन का पेनल्टी नहीं गिना था, वो गिना तो अभी 42 हो गया. चलिए आपका एक्स्ट्रा मेंबर भेज दीजिए ताकि तकलीफ ना हो. एक जन एक एक्स्ट्रा मेंबर आइए स्कोर देखने के लिए. स्कोर अपडेट कर जैसे हो रहा है आप देखिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है आप हमें बता सकते हैं. चला मॅच ऑन. 42 लक्ष. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बंटी 11 राजू स्ट्रायकर एंड, राजेश स्ट्रायकर एंड लाईन. नॉन स्ट्रायकर एंडला सौरभ बोरे. चला राजेश आणि सौरभ हे 2 फलंदाज सुरुवात देताना पाहायला मिळतील या 42 धावांच्या रनचेस मध्ये. आणि बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत बोनी 11 संघाकडून. गुज्जर. गुज्जरच्या पहिल्याच बॉलवर गोल फिरून नटराज शैलीने बॉलला पाठवलंय लॉंग लेग सीमारेषावर. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक स्टार्ट ऑफ सेकंड इनिंग. षटकार. आंधळ पण होतं त्याला चावा फुटाले कळे मगाला अंधारात घुसला बच्चा आईला. गुज्जरकडे कॅलिबर आहे, नो डाऊट अबाउट इट. पण इंटेंट राजेशचा पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका खेळण्याचा होता आणि त्यांनी मोठा फटका खेळला आणि षटकार खेचून सुरुवात दिलेली आहे दुसऱ्या डावाला. बंटी 11 या संघाकडून राजेशची ती भन्नाट सुरुवात. पण अजूनही 5 मोके आहेत गुज्जरकडे आणि पाहूया त्या 5 मोक्यांवर कसा खेळ गुज्जर देतोय. खरं तर पहिल्या क्रमांकावर षटक असंच तुम्हाला मिळत नाही, तुमच्याकडे ती कॅपेबिलिटी आहे म्हणून तुम्हाला ती गोलंदाजी मिळते. दुसरा बॉल गुज्जर.
फुल टॉस ड्राईव्ह फॉलो थ्रू मध्ये स्टॉप. मी म्हणालो होतो की गुज्जरकडे कॅपॅसिटी आहे आणि त्याचमुळे पहिल्या बॉलवर जरी षटकार आलाय त्याला बायपास करण्यासाठी उर्वरित चेंडूंवर तो आपला चांगला खेळ देऊ शकतो आणि तेच देत असताना पुढचा बॉल डॉट आलाय. 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 6. लेन बॉल ऑन साइडला टर्न केलंय. मोठा गॅप होता, शोधलाय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. एक सिंगल कंप्लीट. बॉल कलेक्ट करताना थोडा फंबल, पण जास्त घाई करण्याची इच्छा फलंदाजांची नाहीये. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या पोहोचते 7 वर. 7 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. जिंकण्यासाठी 42 लक्ष ठेवलंय, म्हणजेच प्रत्येक षटकामध्ये किमान 8 धावा येणं गरजेचं आहे बंटी इलेव्हन या संघासाठी. आणि त्याचमुळे पहिल्याच बॉलवर षटकार खेचत राजेशने तो रन रेट मेंटेन करण्याचं पहिलं पाऊल उचललं होतं आणि त्यानंतर पुढचा बॉल जरी डॉट आला, तिसऱ्या बॉलवर एक सिंगल कंप्लीट करून त्याने स्ट्राईक रोटेट केले. स्ट्राईकवर फ्रेश बॅटर दोनों राजेश सौरभ मोरे नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडला. गुज्जर टू सौरभ. धीम्या गतीचा डीप होणारा फुल टॉस. पायांची जडणघडण झाली नाहीये आणि त्याचमुळे ऑफस्टमच्या बाहेरचा बॉलिंग पाथ योग्य ठरलेला आहे गोलंदाज गुज्जरचा. 4 चेंडूचा खेळ संपला. धावसंख्या 7. म्हणजेच पहिल्या चेंडूवर जरी षटकार आला, पण त्यानंतर गुज्जरने आपला क्लास दाखवलाय. ग्लान्स केलंय. क्षेत्ररक्षक थोडा मागे पडतोय, चेस करतोय. एक सिंगल कंप्लीट होते. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न चालवलेत आणि ते प्रयत्न देखील यशस्वी झालेले आहेत. थ्रो स्ट्रायकर्स एडला मिळतात. या 2 धावा 2ची होते मदत. स्कोर शीटला धावसंख्या 9. आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपलेला आहे. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते 9 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही 33 धावांची गरज आहे. बॉल शिल्लक आहे तर 25 गेंदों में 33 रनों की जरूरत जीतने के लिए बंटी इलेव्हन टीम को. चांगला कॉन्टेस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. जशा काल मॅचेस रंगल्या होत्या तशाच आज देखील मॅच रंगतील. शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन केला आणि फक्त बॉलला प्लेस केलेला आहे. एक्स्ट्रा कव्हरला सर्कलच्या आतमध्ये प्रोटेक्शन. एक सिंगल कंप्लीट. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 42चा पाठलाग करताना धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 10 या आकड्यावर. जिंकण्यासाठी अजूनही 24 चेंडू 32 धावांची गरज. 24 गेंदे और 32 रनों की जरूरत टीम बंटी इलेव्हन. येस, काय हवंय? हा, 2 षटकानंतर पाठवतो आपण. मॅच ऑन ठेवा. तर आपण पाहतोय स्पर्धा गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग 2025 सीझन 2 ऑर्गनाइज्ड बाय पप्पू 11 नवघर, आदर्श मंडल अँड कंपनी. अर्जुनजी पुरोहित, पंकजी पुरोहित, रामदेव बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, रवीजी शर्मा, चौहान सर, को फाउंडर ठाकूर 11, राकेशजी चौधरी, RC 11, नितिनजी पांडुरंग वारे, प्रवीणजी पांडुरंग वारे NP स्पोर्ट्स, संजयजी साळवी, सचिनजी डोंगरे, स्वराजजी पाटील, विकासजी पाटील, वंदनाजी पाटील, श्रीकृष्णा हॉटेल, राकेश अण्णा, जयस्वाल अंकल, सुशांतजी चाफे, पुनीतजी बंसल, करणजी मुखरे, मंदारजी रकवी, उपजिल्हा अधिकारी वासेना, जितेंद्रजी गुप्ता, दीपकजी ठाकूर, रवीजी व्यास, आकाशजी चौरसिया आणि विलियम सर, तसेच आमचे सर्व हितचिंतक, त्यांचा मी मनस्वी आभार व्यक्त करतोय. आपण पाहतायत गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत राजू. पहिल्या षटकाचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या 10. जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज. बॉल शिल्लक 24 चेंडू 32. चला मॅच ऑन ठेवा. मॅचचा मोमेंटम खराब करू नका. इतका चांगला तुम्ही सामना खेळताय, प्रेक्षकांचं मनोरंजन होते, पण मॅच जेव्हा थांबते तेव्हा प्रेक्षकांना कंटाळा येतो. त्याचमुळे मॅच ऑन ठेवा. फोर्स केले, क्षेत्ररक्षक आहेत, स्वीपर कव्हरला पोहोचतील. एक सिंगल कंप्लीट. चांगलं कलेक्शन. एकाच ऍक्शन मध्ये थोडासा थ्रो वाईड आहे, त्याचमुळे 2 धावा मिळतील. आता मार्जिन ऑफ एरर कमी ठेवावं लागेल. तर राजू यांचा खेळ चांगला राहिलेला आहे. फलंदाजाला बाद होऊन परतावं लागते. सौरभचा खेळ संपलेला आहे. धक्का बसतोय पहिला टीम बंटी 11 ला. विकेट डाऊन. थँक्यू. नवीन बॅटर तुषार उतेकर मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचतायत टीम बंटी 11 या संघाकडून. तुषार उतेकर, काल रुपेश उतेकर होते, आज तुषार उतेकर आहेत.
तुषार नाम आहे ना? हा, तुषार रुतेकर हे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले आहेत. बाद होणारे फलंदाज सौरभ, ज्यांना तितकं योगदान देता आलं आणि जितकी अपेक्षा कॅप्टनची होती, पण गोलंदाज राजू यांनी काम अचूक केलेलं आहे आणि मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये दुसऱ्याच बॉलवर त्यांनी विकेट मिळवलाय. धावसंख्या 12, जिंकण्यासाठी अजून 30 धावांची गरज आहे. 12 धावा, 1 गडी बाद. बंटी 11, बंटी आणि बोनी हे दोन संघ एकमेकांसमोर खेळत आहेत. पुढचा बॉल राजू, थोडा लो राहिला बॉल, अपील राहिली पण थायपॅड वर बॉल होता. अपील तर होती, नो डाऊट अबाउट इट, तो तुमचा अधिकार आहे, पण देखील तितक्याच अभ्यासू. बॉलिंग एंडला आपण मनोज घोडेकर सर पाहतोय, स्ट्रायकर एंडला आपण अजित म्हात्रे सर पाहतोय. जितकं चांगलं त्यांनी क्रिकेट खेळलंय, तो अनुभव त्यांच्या सोबत आहे, तो अभ्यास नेहमीच वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये आपण त्यांचा पाहतो. त्यामुळे आयोजकांची प्रथम पसंती म्हणून ही पंच कमिटी चांगलं काम करते. पुढचा बॉल राजूचा, पुढे सरकले, स्लाइस केलं बॉलला, क्षेत्ररक्षक डीप कव्हरला पोहोचतोय. एक सिंगल कंप्लीट, थ्रो होईपर्यंत दुसरीचा कॉल. पहिली धाव जितक्या वेगानं पूर्ण केली तितक्याच वेगानं टर्न होऊन दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण झालेली आहे. 2 धावांची मदत धावफलकाला मिळते. धावसंख्या पोहोचते 14 वर. 14 रन्स ऑन बोर्ड. जिंकण्यासाठी अजूनही 28 धावांची गरज आहे. मॅच इज ऑन, चेस इज ऑन, गेम इज ऑन आणि म्हणूनच अजूनही ती जिद्द सोडत नाहीयेत बोनी 11चे गोलंदाज, दोन्ही 11चे कॅप्टन. खूप महत्वाची बाब आहे की दिवसातला पहिला सामना जिंकून तो पॉझिटिव्ह अप्रोच आपल्या खेळाडूंमध्ये ठेवायचा. म्हणूनच जिंकण्याचा उद्देश घेऊन दोन्ही कॅप्टन्स खेळत आहेत, आपले प्लॅन्स सांगतायत, आपल्या खेळाडूंना व्यवस्थित समजावून सांगतायत, योजनांवर अंमल करण्याची सूचना देत आहेत. राजू ओव्हर द विकेट. ऑफस्टमच्या खूप जास्त बाहेरचा बॉल आहे. वाईट बॉलची 1 धाव मिळेल, एक्स्ट्रा परवडणार नाहीये खरं तर टीम बोनी 11 या संघाला, कारण फलंदाजी करताना मनासारखा खेळ नाही झालाय. ठीक आहे, शेवटच्या षटकामध्ये धावा त्यांना मिळाल्या. पहिल्या 4 षटकात फक्त 28 धावा होत्या, शेवटच्या षटकामध्ये जवळपास 13 धावा मिळाल्या आणि तोच फायदा झाला आणि म्हणूनच गोलंदाजांना ती ऊर्जा मिळालेली आहे गोलंदाजी करताना. पहिलं षटक आपण पाहिलं गुज्जरचं, त्यानंतर राजू बॉलिंग ट्रॅकवर आले. राजूने विकेटचा शोध कंप्लीट केलेला आहे. फुलटॉस पदलालित्य, पण कनेक्शन बॅट आणि बॉलचं होत नाहीये. वेग भन्नाट होता आणि त्याचमुळे वेगावर दुर्लक्ष झालं फलंदाजाचं आणि तो हा डॉट बॉल. डॉट बॉलची आवश्यकता आहे खरं तर बोनी 11 या संघाला आणि त्याचमुळे गोलंदाज तेच शोधतायत. विकेटचा शोध तर महत्वाचा आहेच, पण त्याच सोबतीनं जितके डॉट बॉल्स येतील तितकं दडपण फलंदाजी करणाऱ्या बंटी 11 या संघावर वाढेल आणि म्हणूनच त्याच डॉट बॉलचा शोध गोलंदाज घेत आहेत. पंच केलंय, मिड ऑफला बीट करत बॉल जाईल मागे. लॉंग ऑफ क्लिअर, मिडल 4, मस्ट नेटेड बाउंड्री फॉर बंटी 11. चौकार. चला, ओव्हर ब्रेक मध्ये टाइमपास करू नका प्लीज. आज 8 सामन्यांचा वेळापत्रक आहे. आज 8 मैचेस खेळायचे आहेत. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 42 रनों का पीछा करते हुए बंटी 11 टीम पहुंची है 19 पर. 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर चाहिए 23 रन और गेंदे बचे हैं 18 गेंदों में 23 रनों की जरूरत टीम बंटी 11 को. त्याचवेळी थोडी चर्चा होते की नेमकं हे तिसरं षटक कोणी हाताळायला पाहिजे, कारण हे षटक महत्वाचं आहे. या षटकात जितकं दडपण टाकता येईल तितकं दडपण टाकण्याचा प्रयत्न बोनी 11 संघाचा गोलंदाज करू शकेल आणि पाहूयात तो गोलंदाज नेमका कोण येतोय. आणि म्हणूनच तिसऱ्या क्रमांकाच्या षटकासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येत आहेत. मला असं वाटतं गुज्जरलाच बोलवलंय, गुज्जरलाच कंटिन्यू करण्यात आलेलं आहे, कारण गुज्जरकडे पेस आहे, गुज्जरकडे एक्सपिरियन्स आहे आणि म्हणूनच मागच्या षटकामध्ये जरी षटकार आला होता त्यानंतरचे पुढचे 5 बॉल्स गुज्जरने चांगले हाताळले आणि म्हणून दबाव झेलण्याची त्याची क्षमता पाहून पुन्हा एकदा तिसऱ्या क्रमांकासाठी बोनी 11च्या कॅप्टन कडून गुज्जरचाच विचार केला गेलेला आहे आणि पाहूया तो विचार योग्य ठरतोय का. पर्याय तुमच्याकडे खूप आहेत, पण योग्य ते पर्याय निवडणं हा तर अनुभव असतो कुठल्याही कॅप्टनचा आणि तोच अनुभव वापरताना कॅप्टनने बोनी 11च्या गुज्जरलाच प्रमोट केलेला आहे. दुसरं षटक हाताळण्याचा मौका गुज्जरला मिळतोय. चला, जास्त वेळ घेता कामा नये. ओव्हर ब्रेक मध्ये आज 8 सामन्यांचा वेळापत्रक आहे. गुज्जर बॉलिंग ट्रॅकवर, स्ट्रायकरला फलंदाज पाहायला मिळतोय बंटी 11चा.
राजेश सुरुवात या षटकाची व्हाईट बॉलने एक धाव ऍड होईल आणि धावसंख्या 20 वर जिंकण्यासाठी 22 ची गरज 18 चेंडू 22 धावा रन अँड बॉल मध्ये 4चा डिफरन्स आहे तोच वाढवण्याचा प्रयत्न खरं तर गुज्जरचा आहे पण सुरुवात या षटकाची व्हाईट बॉलने झाले 18 चेंडू 22 हलक्याने बॉलला फ्लिक करण्याचा प्रयत्न जरूर होता बॅटची टॉप एज बॉल पोहोचतोय डीप मिडॉनला एक सिंगल कंप्लीट एका धावेची वाढ धावसंख्या 21 झाल्यात आणि 21 धावांची गरज आहे बॉल शिल्लक आहेत 17 चेंडू 21 धावांची गरज त्याचमुळे अजूनही तो संयम बाळगलेला आहे दोन्ही फलंदाजांनी राजेश आणि तुषार या दोघांनी आतापर्यंत संयम बाळगलेला आहे पहिल्याच बॉलवर राजेश षटकार खेचला होता या डावाच्या स्वागत करण्याचा प्रयत्न बॉल जातोय मागे बॅकअप आहे शॉर्ट लेगला लेग बायची एक धाव मिळते एक धाव वाढेल धावसंख्या पोहोचते आता 22 या आकड्यावर जिंकण्यासाठी 20 ची गरज आहे रिव्हर्स काउंटडाऊन स्टार्ट झालेला आहे आणि हा क्लायमॅक्स प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो निकाल नेमका कोणत्या संघाच्या बाजूने जाईल हे उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली असते लेन बॉल पिक अ स्ट्रोक बॉलला थेट पाडवला मिड विकेट सीमारेषा पार दडपण बाजूला सारणारा येतोय षटकार सिक्सर फॅन्टॅस्टिक फॅसिनेटिंग फॅब्युलस बॅटिंग बाय राजेश 2 षटकार त्यांनी खेचलेले आहेत डावाच्या सुरुवातीच्या पहिल्याच बॉलवर त्यांचा तो नटराज शैलीमधला षटकार आणि आता हा पिकअप स्ट्रोक हे 2 स्ट्रोक त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने सजवलेले आहेत आणि त्याचमुळे आता थोडा रस्ता मोकळा झालेला आहे बंटी 11 या संघाचा हा सामना जिंकण्याचा या 7 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आता 28 वर जिंकण्यासाठी अजूनही आवश्यकता आहे 14 धावांची 14 रन्स स्टील रिक्वायर्ड टू विन टीम बंटी 11 गुज्जर ओव्हर द विकेट उलट स्ट्रोक खेळलाय कधी कधी फायदा मिळवण्यासाठी कायदा विसरावा लागतो आणि तेच मैदानाच्या आतमध्ये राजेशच्या वतीने पाहायला मिळाले बॉल डीप बॅकवर्ड पॉईंट सीमारेषा पार चौकार 4 32 धावा झाल्या जिंकण्यासाठी आता 10 धावांची गरज आहे याच षटक्यामध्ये जवळपास सामन्याचा निकाल स्पष्ट करतोय फलंदाज राजेश वेग वाढवला होता क्रीज बॉक्सच्या मागे जाऊन हा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न थ्रो नॉन स्ट्रायकर्स एंडला पण तो गुज्जरने कलेक्ट केला डेंजर एंडला तुषार होता कॉल नव्हता राजेशचा खरं तर तुषारला ती धाव हवी होती पण नकार त्यांनी योग्य त्या वेळी स्वीकारला त्याचमुळे ते सेफ आहेत धाव मिळत नाही डॉट बॉल येतोय चेंडू हाताळत आतापर्यंत या षटकातले 5 शेवटचा एक बॉल बाकी तिसऱ्या षटकातला गती परिवर्तन पण ऑप्शनच्या बाहेर व्रिस्ट मोमेंट यूज करायची होती वेगवेगळे पर्याय गोलंदाजाकडे असतात फ्लिपर शूटर रॉंग वन नकल मिडियम पेस बॉलर तर मुख्यत्वे नकलवर जास्तीत जास्त भरोसा ठेवतात बॅक ऑफ द हँडवर भरोसा ठेवतात व्हाईट बॉलची एक धाव मिळाली संपर्क झालाय का या संपर्क झालाय बॅटची एज आणि कॉट बिहाइंडच्या सुरुवात फलंदाज बाद राजेशने चांगली सुरुवात दिली मध्यांतर चांगलं केलं पण शेवट करू शकले नाहीयेत राजेश बॅक टू द आउट जिंकण्यासाठी 9 धावांची गरज आहे 33 रन्स रिक्वायर्ड टू 33 रन्स कंप्लीटेड अँड 9 रन्स रिक्वायर्ड टू विन
चला 9ची गरज आहे. राजेश काय भन्नाट खेळ देताना पाहायला मिळाले. जेव्हा आपण सेकंड इनिंग मध्ये असतो, आपण एका लक्ष्याचा पाठलाग करत असतो आणि पहिलाच बरोबर तो षटकार खेचण्याची प्रतिभा त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणूनच पहिल्याच बॉल पासून बोनी 11 या संघावर प्रेशर होतं. कारण गुज्जर या लीड बॉलरच्या विरोधात पहिल्याच बॉलवर राजेशने षटकार खेचला होता आणि गुज्जरच्याच विरोधात दुसरा षटकार सुद्धा राजेशनेच खेचला. त्याचमुळे गुज्जरच्या गोलंदाजीला राजेशने बऱ्यापैकी ओळखलं होतं आणि म्हणूनच जेव्हा आपण पूर्ण वर्षभर एकमेकांसोबत खेळतो तर आपले कमजोर दुवे, आपले सामर्थ्याचे दुवे प्रतिस्पर्धी खेळाडूंना ठाऊक असतात आणि तोच अभ्यास राजेशचा या सामन्यामध्ये कामी आला आणि त्यांच्या वतीनं अफलातून बॅटिंग पाहायला मिळाली. तर 3 षटकं संपलेली आहेत. धावसंख्या आहे 33, आवश्यकता 9ची, बॉल शिल्लक 12. 12 गेंदे 9 रनों की जरूरत जीतने के लिए टीम बंटी 11 को. अजून निकाल लागलाय कुठे? सामना संपलाय कुठे? शेवटची धाव पूर्ण झाली आहे कुठे? शेवटचा बॉल डिलिव्हर झालाय कुठे? त्याचमुळे अजूनही आनंद व्यक्त करण्याची गरज नाहीये बंटी 11 संघाच्या समर्थकांना, कारण बोनी 11 कडे सुद्धा 2 गोलंदाज वापरण्याची मुभा आहे आणि 4थं षटक हाताळण्यासाठी बॉलिंग ट्रॅकवर बॉलर येतोय बोनी 11 या संघाकडून आकाश. 4थ्या षटकासाठी येतोय अजय. हे नवीन फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडला पाहायला मिळतील. स्ट्रायकर एंडला फलंदाज आहेत तुषार. 12 चेंडू 9ची गरज. सर्कलच्या आतल्या क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेतला. शॉट फाईन लेग, फ्लाय स्लीप, पॉइंट आणि मिड ऑन. सर्कलच्या बाहेर स्वीपर कव्हर, स्ट्रेट लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, डीप मिड विकेट आणि डीप स्क्वेअर लेग. चला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट. षटकार आलेला आहे. मोंटी सर. षटकार आलेला आहे आणि 6 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते आता 39 वर. 39 रन्स ऑन बोर्ड. हाफ ट्रॅकर, खेळ खलास, सामना संपला. बॉल जाईल बॅकवर्ड स्पेअर लेग सीमारेषा पार. 4थ्या षटकात सामना जिंकलाय बंटी 11. कॉंग्रॅच्युलेशन हार्ड लक टीम बोनी 11. अरे शिवरी जोर आणि कान पोर